ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम एक कर्मयोगी, एक कर्मठ व्यक्ति कैसे विघ्नों से लड़ते हुए कर्म करता है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय 700 श्लोक में सिर्फ और सिर्फ यही बात करता है कि तुम अपने नपुंसकता को, अपने क्लैब्यता को, अपने दुर्बलता को, अपने मनोभाव को त्याग करो और बुद्धिभाव से कर्म करो। जो तुम्हें प्रकृति ने, जो तुम्हें स्वतः मिला है, जो तुम्हारे लिए सहज है और जो दुनिया के लिए श्रेष्ठ है, वो कर्म तुम करो। चाहे कितने भी विघ्न आ जाएं, चाहे कितने भी बाधाएं आ जाएं, उस कर्म का त्याग मन में मत लाओ। ये मूल बिंदु है श्रीमद् भगवद गीता का, और ये हमारे और आपके बीच का, हम सभी जीव इस बात से उलझे पड़े हैं कि जहाँ थोड़ी सी बाधा आ जाए, जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, जहाँ थोड़ा सा विघ्न आ जाए, हम अपने कर्म पथ से भटक जाते हैं। हम बोलते हैं कर्म नहीं करेंगे। जहाँ भावना प्रधान हो जाती है, जहाँ अपने कोई आ जाते हैं, अपने के ऊपर कुछ आ जाता है, तो हम अपने कर्म पथ से विमुख हो जाते हैं। अब इस बात को मैं रश्मि रथी में पढ़ रहा था तो सर्ग 3 से इसे बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पा रहा था। तो भगवान जी के कहे हुए 700 श्लोक तो स्वयं भगवान जी ने बोले हैं, लेकिन यहाँ पे जो रश्मि रथी एक ग्रंथ है जो श्री राम धारी सिंह दिनकर, जो हमारे राष्ट्र कवि थे, उनके द्वारा ये लिखी गई काव्य है रश्मि रथी। बहुत ही फेमस काव्य है और उसका मैं तृतीय सर्ग का कुछ पंक्ति, कुछ दोहे, कुछ छंद पढ़ना चाहूँगा। और ये शुरू होता है, तृतीय सर्ग शुरू होता है पांडव के अज्ञातवास खत्म होने से। और रामधारी सिंह दिनकर जी वहाँ लिखते हैं, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश्य तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नशाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, हम ठोंक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड मतलब होता है ईख का दंड, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उसे गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित बल क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मड़ोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, और उसके हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं,
बागों में साल न मिलते हैं। कंकड़िया जिसकी सेज सुधर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लाक्षा गृह में जलते हैं वो ही सूरमा निकलते हैं, वो ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दो, तन को पत्थर बन जाने दो। तुम स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर शक्ति चिनगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। शह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है, देखो आगे क्या होता है। तो यहाँ पे दिनकर जी ने एक कर्मवीर, एक पुरुषार्थ व्यक्ति का चित्रण किया है। ये बोलता है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। जो डरपोक होते हैं उसे ही विपत्ति डहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते। जो वीर पुरुष होते हैं, जो सूरमा होते हैं, वो विघ्नों से नहीं डरते हैं। क्षण एक नहीं धीरज खोते, वो कभी भी अधीर नहीं होते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। और किसी ने कहा, शायद रामधारी सिंह दिनकर जी की ही कविता है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं विपरीत न हो। जब सब कुछ अनुकूल होता है तो हम और आप सभी फन्ने खां बन जाते हैं। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति हो तब अगर हम उसमें परफॉर्म करते हैं तो हम सूरमा हैं, तब हम सही में पुरुषार्थ को धारण करते हैं। तो ये एक हम सभी के लिए जो विद्यार्थी हैं या तो युवा वर्ग हैं या तो जो जिस फील्ड में हैं, वो ये बात समझ लें कि जब विपत्ति आती है तभी हमारी और आपकी परीक्षा होती है। जब तक सब कुछ ठीक ठाक है तब तक तो कोई परीक्षा हमारी होती नहीं है। इसलिए किसी ने कहा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी किसी मंदिर में भगवान नहीं होता। कोई पत्थर भी किसी मंदिर में भगवान नहीं होता। इसलिए विघ्नों से हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है। और कृष्ण भगवान भी अर्जुन को अध्याय 2 में यही बोलते हैं। जब अध्याय 1 में अर्जुन कायर की तरह व्यवहार करने लगा, अर्जुन डर गया, अर्जुन भावनाओं से ग्रसित हो गया। और जब सामने अपने को देखा, अपनों को देखा, तो अध्याय 1 श्लोक नंबर 28 में भगवान जी ने अर्जुन को जब देखा कि ये अपनों को देख करके भावनाओं में बह रहा है, ये भावना प्रधान हो रहा है। और अर्जुन ने जब ये प्रश्न ये बोला श्री कृष्ण को कि सीदंती मद्गत्राणि मुखम च परिशुष्यते, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा सारा हाथ कांप रहा है, मेरा हाथ से गांडीव छूट रहा है, यानी कि अर्जुन कमजोर पड़ रहा है। तो भगवान जी ने अध्याय 2 के श्लोक नंबर 2 और 3 में उसको बोला कि ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देता। कुतस्त्वाकस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकृत्रिम कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, तुम ये कायरतापूर्ण बातों में कैसे आ गया? तुम इस कायरतापूर्ण वातावरण से कैसे तुम अफेक्टेड हो गया? ऐसा भगवान जी ने और अर्जुन को अध्याय 2 के श्लोक नंबर 2 और 3 में तो भगवान जी ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया कि क्लैब्यम माँ अस्गम पार्थ ना एनम त्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्थिष्ठ परंतप। ये क्षुद्रता को, ये हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।
और रामधारी दिनकर जी ने रश्मि रथी में यही बोला कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को नहीं दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, छल एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और फिर रामधारी सिंह दिनकर ने है कौन विघ्न ऐसा जग में, कौन सा ऐसा विघ्न जग में है, टिक सके वीर नर के पग में, जो कि वीर पुरुष के सामने टिक जाए। खमठोंक ठेकता है जब नर, खमठोंक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पाँव खड़। जब आदमी जोर लगाता है तो पत्थर के भी पाँव खड़ जाते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और यहाँ दिनकर जी ने हम और आपके अनेक गुणों का वर्णन किया है। गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानवों के भीतर, हम सभी के भी अंदर एक से एक गुण हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे मेहंदी को ये पता नहीं रहता है कि उसके अंदर में एक लाली छिपी हुई है, लेकिन जब मेहंदी को पीसा जाता है, जब मेहंदी को प्रहार किया जाता है तो फिर वो लाली निकलती है जो कि ललनाओं का श्रृंगार बनता है। ईख को ये पता नहीं रहता कि उसके अंदर में इतना रस भरा हुआ है, लेकिन जब ईख को पीसा जाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, तो फिर वो ललनाओं का श्रृंगार बनता है। जब फूल पिरोए जाते हैं, जब फूल को पिरोए जाते हैं धागे में, जब उसे सुई का चुभन महसूस होता है, जब वो एक धागे में बंधते हैं, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उसे गले लगाते हैं, हम उसे गले लगाते हैं। तो ये वीर पुरुष, वीर आदमी, पुरुषार्थ करने वाला आदमी कभी विघ्नों से नहीं डरते, वो विघ्नों से लड़के ही सफलता को हासिल करते हैं। इसलिए रामधारी सिंह ने आगे बोला कि वसुधा का नेता कौन हुआ, कौन इस पूरे विश्व का नेता हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, सिकंदर को देखो, पोरस को देखो, कैसे वो भूखंड विजेता हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, किसने यश कमाया। और नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, किसने नए धर्म की स्थापना की। ये सारे जो कर्म हैं वो किसने किए, तो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं रश्मि रथी में, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। सच है जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। इसलिए विघ्न को आप निगेटिव ना लें। विघ्न जो है जब हमारे सामने आते हैं तो हमें अलर्ट करता है। हम जो आलस्य निद्रा प्रमाद में सो जाते हैं, हम जो एक ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, उससे हमें जगाता है और बोलता है मन को मड़ोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। वो जो विघ्न है वो हमारे तन और मन को झंझोड़ के रख देता है। सतपथ की ओर ले जाने को, सतपथ की ओर लगाकर ही वो विघ्न जाते हैं हमें जगा कर ही। इसलिए विघ्न को यहाँ पे रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने निगेटिव नहीं लिया है, इसे पॉजिटिव लिया है, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू बी अलर्ट। और बोलते हैं कंकरिया जिसकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। ऐसे भी लोग हैं जो रोड पे सोते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में कठिनाई ही कठिनाई है। तो बोलते हैं विपदाएं दूध पिलाती हैं। लाइन देखिए, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। और जो लाक्षा गृह में जलते हैं, जो लाक्षा गृह में जलते हैं, वो ही सूरमा निकलते हैं। और फिर बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दो, जीवन का रस छन जाने दो, तन को पत्थर बन जाने दो, तन को पत्थर बन जाने दो। इतना मजबूत करो अपने शरीर को कि तुम स्वयं तेज वैकारी है,
ये विघ्न क्या तुम्हारे सामने टिकेगा। तुम स्वयं एक भयकारी हो, तुम स्वयं इतना तेजमान हो, क्या कर सकती ये चिंगारी है। क्यों? क्योंकि वर्षों तक वन में घूम घूम, पांडव लोग वर्षों तक वन में घूमे, विघ्न बाधाओं को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर। वो जो 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, उसमें क्या मिला उनको? तो उनको मिला पानी, पत्थर, धूप, घाम। तो बोल रहे हैं सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इसलिए कभी भी भाग्य को ना कोसें, कभी भी ये ना सोचें कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। सौभाग्य कब तक सोएगा? एक न एक दिन तो सौभाग्य जगेगा ही, और वो जगना किस पे डिपेंड करेगा कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो ये रसमृति की कुछ पंक्तियाँ थी जो एक कर्मयोगी के लिए, एक संघर्षशील व्यक्ति के लिए, जो ये दर्शाती है कि व्यक्ति को विघ्नों से हार कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विघ्न हमारे पुरुषार्थ से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस भाव के साथ ओम शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।